तो हेलो भाई लोग, कोई बैकग्राउंड देख के स्किप मत करना वीडियो, ठीक है? पूरा देखना। तो भाई जैसे कि मैं पिछले 2 वीडियो बनाया था, ठीक है, नीट के बाद। तो उसमें बताया कि मैं अगले बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, एग्ज़ाम तो हो गया, जैसा भी गया है, जिसका जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया, ठीक ठाक गया एवरेज गया मतलब जैसा भी गया एग्ज़ाम तो गया। लेकिन आगे अब क्या करना है? देखो, जिसका बहुत ज़्यादा सेव स्कोर आ रहा है, ठीक है, कि तुमको मिल जाएगा कॉलेज, तो उनका तो खैर अलग बात है, ठीक है। और जिसका अभी नहीं बन रहा कुछ नंबर से, या फिर जिसका बहुत ही कम नंबर आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए और किस तरह के अप्रोच लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, जो गलती करना मतलब जो गलती अवॉइड करना चाहिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। कि क्या क्या कुछ तुम्हें अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब बताऊंगा। और ये सब कैसे आता है? एक्सपीरियंस से आता है भाई। जो गलती करता है वो तो सीखता है उससे, गलती से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप फ्यूचर में गलती ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो, जो लोग अभी एग्ज़ाम दे के आए और उनको अभी 1-2 अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, और जो भी सीरियस वाला अटेम्प्ट नहीं है, मान लो कि तुम्हें 1 या फिर 2 अटेम्प्ट हुआ है एग्ज़ाम का, फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट, मतलब मान लो 1 ड्रॉप हुआ है या मैक्स टू मैक्स 2 ड्रॉप हुआ है, और तुम उसमें अच्छा नहीं दिए, मतलब पूरा अपना 100% नहीं दिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे और कुछ लोग होंगे कि आ, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़े, तो मैं सारे कैटेगरी की बात करूंगा अलग अलग से, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना है एंड तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अभी आप बैठे ही होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई प्लीज़, ठीक है। तो देखो अभी 3 कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, 3 कैटेगरी का, जो है अपना 100% दिए थे, और दूसरा होगा जो अपने 100% नहीं दिए, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, पहले के टाइम वेस्ट किए थे और लास्ट के मोमेंट पे 3-4 महीने में पढ़े थे। प्रॉपर लोग मोस्टली ऐसे होते हैं। और एक तीसरा कैटेगरी होगा जिसमें वो पढ़े ही नहीं थे, बस ऐसे कोई दूसरा कोर्स लिया था, बीएससी वगैरह, ठीक है, या फिर कोई भी कोर्स लिया था और बस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। तो देखो, और जो टॉपर लोग हैं अलग से निकल गए, वो तो अलग बात है भाई। तो फर्स्ट कैटेगरी के आते हैं जो लोग मेहनत किए थे, ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेहनत किए और 1-2-3 अटेम्प्ट दिए, ठीक है, एकदम पूरा डेडिकेटेशन डेडिकेशन के साथ। तो उनका अगर नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा एक्सेप्ट कर लेना कि वो प्रिपरेशन तुम्हारे लिए बना नहीं है। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है, ये एक रियलिटी है। और इसमें इस लूप में ना फंसा मत रहना, ठीक है। ये तुम्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे ना, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसमें मिल जाएगा, क्या पता उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और तुम उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दो और तुम्हारा थोड़ा नंबर के लिए आ जाए। ऐसा होएगा भाई, ऐसा होगा, ठीक है। मैं ऐसा देखता आ रहा हूँ, मैं अगर आपको मेरी स्टोरी पता है, मैं 2020 से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है, और बहुत स्टूडेंट को मैंने देखता आ रहा हूँ। तो ऐसा होगा। तो अगर तुम 1 या फिर 2 या फिर 3 अटेम्प्ट दिए बहुत डेडिकेशन के साथ, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, टेस्ट को एनालाइज करना, मिस्टेक बुक में लिखना, ठीक है, तो तुम अवॉइड करो नेक्स्ट एग्ज़ाम नेक्स्ट के ईयर के लिए, ठीक है। तुम कोई और कोर्स कर लो, या फिर तुम बीडीएस या फिर सेमी गवर्नमेंट ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट राउंड तक कट ऑफ ज़रूर कर, मतलब लास्ट राउंड तक तुम्हें काउंसलिंग ज़रूर करना, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर से लूप में फंसे मत रहना, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम देखो, तुम मान लो तुम 3-4 साल एक एग्ज़ाम के लिए अगर इतना अच्छे से डेडिकेटेडली स्टडी कर सकते हो, तो तुम अगर कोई कोर्स में एडमिशन लोगे तो उसमें अगर ये वाला एफर्ट्स दोगे, तो तुम भाई टॉप कर जाओगे, टॉप उस फील्ड में। सोचो यार, एक बार सोचो। इस लूप में फंसे रहने से अच्छा कोई फील्ड में जाके टॉप करो, उसको जॉब, तुम्हें जॉब आराम से मिल जाएगा कोई भी फील्ड में, और अच्छे वाला जॉब मिलेगा। टॉपर लोगों को तो बहुत अच्छे खासे मतलब चांसेस रहते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं जो लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, लास्ट के 3-4 महीने पढ़े थे, वो और ठीक है, उसका एवरेज आता है नंबर, मान लो कट ऑफ से जितना आता है उससे 100 नंबर या फिर 80-70-80 नंबर कम आते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं ठीक है अगले साल अच्छे से मेहनत करूंगा, तो उनको करना भी चाहिए। देखो, तुम अगर अपना पोटेंशियल का 100% नहीं दोगे, तो तुम्हारे अंदर रहेगा रिग्रेट कि मैंने तो 100 नहीं दिया, 100% नहीं दिया। तो तुम क्या करो, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो तो अलग बात है, फिर भी तुम अगर एक अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन तुम उसमें गलती नहीं करना, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके लिस्ट बना लेना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तुम प्रॉपर से स्टार्टिंग से लेके, ऐसा नहीं लेक्चर नहीं देखना, जो जो वीक है या फिर पूरा अगर देख सकते हो लेक्चर देखना, टेस्ट देना, हर टेस्ट होता है वीक में जो टेस्ट वगैरह होता है, या फिर कोई ऑफलाइन टेस्ट वगैरह ले सकते हो तो उसमें टेस्ट देना, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना, और टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना भाई। हर रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुम 200 क्वेश्चन हर रोज़ करना, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायो के 100,
ठीक है। तुम अगर डेडिकेटेडली पूरा 1 साल तक करोगे तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा सिलेक्शन पक्का भाई होना ही होना है। और यही लोग फंस जाते कि कर नहीं पाते ये चीज़। अगर कर पाओ तो हो जाएगा, ठीक है। और क्या अवॉइड करना है, देखो, मोबाइल एडिक्शन, दोस्ती यारी वगैरह। दोस्ती यारी तो चलता रहता है, स्टडी में अगर तुम बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग करते हैं क्या, दोस्त वगैरह बना लेते हैं, बहुत सारे घूमने जाते हैं इधर उधर, तो उनका वो उतना बेनिफिट नहीं रहता। बेनिफिट मतलब होता है ना लड़कों में जो इतना सारा ग्रुप बना लिए दोस्त वोस्त, ठीक है, वैसा नहीं। एक दोस्त, दो दोस्त, मतलब एक अच्छा दोस्त तो वो सब में अलग बात है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ अवॉइड करना है, जैसे मोबाइल एडिक्शन अवॉइड करना है। बहुत लोग गेम खेलने लग जाते हैं, वो अवॉइड करना है। शुरू में गेम खेलते खेलते वो तो बहुत साल, 1 साल बचा है, 9 महीने 8 महीने से करते करते 6 महीने आके रहते, 6 महीने 5 महीने बचा है बस, अब तो जनवरी आ गया, 4 महीने बचा है। ऐसा नहीं करना भाई, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना, ठीक है। और जो लोग लास्ट में आते हैं, जो बस ऐसे ही, मतलब पढ़ा ही नहीं था, कोई दूसरे कोर्स के लिए, मतलब दूसरे कोर्स लिए थे, बीएससी वगैरह, उसमें पढ़ रहे हैं, बस नीट अपेयर हो रहे हैं, नीट में अपेयर हो रहा है, ठीक है। वो लोग, अगर तुम्हें सच में एमबीबीएस करना है या फिर मतलब नीट करना है, नीट के एग्ज़ाम में अपेयर होना है अच्छे से, तो तुम पढ़ो या फिर एक ही पे फोकस करो, ठीक है, दूसरा नहीं करना। एक ही पे फोकस करो, उसको 100% दो उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कोई कोर्स लेके बैठे हो और इधर पे गेम खेले जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो और बस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन बढ़ा रहे हो, स्टूडेंट का नंबर बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम प्रॉपरली स्टडी करो, फिर तुम्हारा होगा। ऐसा नहीं मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में अपेयर हो ले, 150-200 नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं करना भाई। प्रॉपरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और यही चीज़ है जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि टेस्ट देना, एनालिसिस करना। शुरू में बहुत जोश रहता है भाई, शुरू में बहुत जोश रहता है। स्टार्टिंग में तुम्हारा रहेगा कि क्लासेस कर रहे हैं ऐसे, टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालिसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो नहीं रहता, मतलब लास्ट तक जाओगे ना तो वो नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हें वो रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना होगा। अगर कोई बच्चा मेंटेन करके रखता है ना वो चीज़, वो एंथुसियाज्म से, मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन नहीं कर पाते, शुरू में बहुत जोश रहता है, बीच में आके हल्का आ जाता है, फिर जब एग्ज़ाम आते हैं उसके प्रेशर में वो फिर से थोड़ा पढ़ने लगता है, लेकिन उसको लगता है ये सब तो भूल गया मैं, क्योंकि रिवीजन तो किया नहीं है। इसलिए भाई रिवाइज रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है, रिवीजन ज़रूर करना, छोड़ मत देना। हर रोज़ टॉपिक पढ़ना, ठीक है। 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ाए थे सर ने, 1 महीने पहले क्या पढ़ाए थे सर ने। इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है भाई। टेस्ट जितना दोगे उतना टॉपिक रिवाइज होता जाएगा, और जितना रिवाइज होगा होगा उतना मेमोराइजेशन होगा, उतना अच्छा। तो इसलिए भाई कंटिन्यू करो अच्छे से। नेक्स्ट ईयर के लिए जो जो करने वाले हो, नेक्स्ट ईयर के लिए जितना हेल्प हो सके वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। जो भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, तो वो कर देना। और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, 50 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग लाइव कर पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइव स्ट्रीम में तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं, नहीं बोलो तो, तभी होने